हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अनिल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महान शख्स के बारे में। इनका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित एक नाई नामक गांव में हुआ था। इन्हें बचपन में ही बाल विवाह जैसी कुरीतिक परंपरा का सामना करना पड़ा था। महज 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनका विवाह ज्योतिराव फुले के साथ करवा दी गई थी। इन्होंने अपना जीवन एक मिशन की तरह जिया था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं की मुक्ति, विधवा विवाह करवाना, छुआछूत को मिटाना तथा दलित महिलाओं को भी शिक्षित बनाना। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन यह बात ठीक इसके विपरीत थी। इनके पति जो ज्योतिराव थे, वे इनके संरक्षक, गुरु तथा समर्थक भी थे। जब इनका विवाह हुआ था तब वे शिक्षित नहीं थी। किताबों के प्रति इनकी रुचि तथा अद्भुत प्रतिभा को देखकर ज्योतिबा ने इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके कारण ज्योतिबा के पिता ने इन्हें रूढ़िवादिता एवं समाज के डर से घर से बाहर भी निकाल दिया था। जब वे स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए स्कूल जाया करती थी तो विरोधी लोग उन पर गंदगी जैसे गोबर, टमाटर, मिट्टी तथा पत्थर भी मारा करते थे, पर कभी भी इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार ने इन्हें विचलित नहीं किया। वह अपने मार्ग पर डटी रही। स्कूल जाते वक्त वह अपने साथ एक थैला लेकर चलती थी, जिसपे एक साड़ी होती थी, जिसे बदलकर वह अपने कार्य को बड़े ही आदर और निष्ठावान ढंग से पूरा किया करती थी। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत भी की थी, जिसके लिए उन्होंने विधवा आश्रम भी खोला था सन 1854 ईस्वी में। सिर्फ विधवा आश्रम तक ही वह सीमित नहीं रही। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, जिसमें नवजात शिशुओं की हत्या होती थी, उसे रोकने के लिए उन्होंने शिशु आश्रम भी खोला ताकि इसे रोका जा सके। इनके जीवन का सबसे भावुक समय उस वक्त आया जब इन्होंने गर्भवती विधवा को आत्महत्या करने से रोका। न सिर्फ बचाया, बल्कि उन्होंने अपने घर में तथा अपने परिवार में उसे शरण भी दी। इस विधवा से जन्मे पुत्र यशवंत को उन्होंने गोद लिया तथा खूब पढ़ाया, और दोस्तों यही लड़का बड़ा होकर एक मशहूर डॉक्टर भी बना। 5 सितंबर 1948 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने महिला विद्यालय की स्थापना की, जिस विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जातियों की छात्राओं को पढ़ने का अधिकार था। 1 वर्ष के अंदर ही इन्होंने ऐसे नए 5 विद्यालय भी खोले। पारंपरिक कुरीतियों का खंडन कर उन्होंने अपने अद्भुत साहस का परिचय उस वक्त दिया जब इन्होंने अपने पति के मर जाने के बाद उनका दाह संस्कार अपने हाथों से किया, क्योंकि समाज की नजरों में इनका पुत्र यशवंत उनका रक्त संतान न था। 10 मार्च 1897 को भारत में फैली प्लेग महामारी के दौरान इन्होंने कई मरीजों की दिन रात सेवा की। प्लेग रोग से प्रभावित एक बच्चे की सेवा करने के दौरान इन्हें छूत लग गया, जिसके कारण इस महान समाज सेविका का निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।